बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरफयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.1। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम एक्सरसाइज 5.1 की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसमें। तो अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 5 है सेट्स। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं कि सेट्स क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सेट्स क्या हैं बच्चों? ठीक है, सेट की डेफिनेशन करनी है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं कि जो बिल्कुल एक जैसी चीज़ें होती हैं ना। मतलब फ़र्ज़ करो एक सेट है, मतलब टी सेट है या ग्लास सेट है, तो उसमें देखो बच्चों, सेट में तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होगी। उनका डिज़ाइन भी एक जैसा होगा और सारी चीज़ें एक जैसी होंगी, उनकी शेप भी, उनका कलर भी वो एक जैसी चीज़ होगी ना। उसको हम सेट्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। ठीक है, सेट को हमेशा हमने कैपिटल लेटर से शो करना है। ठीक है, जो भी कैपिटल लेटर होगा, ए बी सी कुछ भी लिख दो, एक्स वाई जी जो भी होगा, उसको हमने कैपिटल लेटर से शो करना है सेट को। ठीक है, और जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं ना, एवरी एलिमेंट इन सेट इज़ कॉल्ड मेंबर्स। ठीक है, उनको हम मेंबर्स बोलते हैं। जो सेट्स के अंदर एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट आर डिनोटेड स्मॉल लेटर्स। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने स्मॉल लेटर्स से हमने डिनोट करना है और सेट को हमने कैपिटल लेटर से हमने डिनोट करना है। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल दे देते हैं ना, देखो ये सेट है, सेट ए है। देखो ए सेट है ना, इसको कैपिटल लेटर से शो किया। ये क्या किससे किया है? देखो इसको कैपिटल लेटर से किया, ए बी सी जैसा मैं बताया। और ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं इनको स्मॉल लेटर से करना है, एक्स वाई जी जो भी लिखा होगा इसको स्मॉल लेटर हमने लिखना है, इसको कैपिटल नहीं लिखना बच्चों। ठीक हो गया? आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट की तो बहुत सारी टाइप्स है ना। ठीक है, इट हैज़ मैनी टाइप्स हैं, इट हैज़ मैनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो पहली जो टाइप है हमने, लेकिन हम इस क्लास में हमने कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? पहली हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इन दिस फॉर्म सेट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। इसमें सेट्स को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, इसमें हमने स्टेटमेंट लिख दिया, सेट ऑफ इवन नंबर हमने स्टेटमेंट में लिख लेनी है। ठीक है, एक होती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन, ठीक है, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन करली ब्रैकेट्स। इसमें सेट्स को ना बच्चों करली ब्रैकेट्स में हमने रिप्रेजेंट करना है। किस में करना है? करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है। मसलन 2 4 6, जिस तरह मैंने कहा था सेट ऑफ इवन नंबर, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म था। इसको जब करली ब्रैकेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6 और 8 आ गए। ठीक है, 2 4 6 और 8 आ गए। ये जो फॉर्म होती है इस टाइप की जो होती है इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। थर्ड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ सेट कंपोनेंट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें तमाम को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है? इस तरह होती है। इसको पढ़ेंगे एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू इवन नंबर। ठीक है, ये जो नंबर होता है ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, ये कुछ टाइप्स थी ये जो हमने बताई। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.1 और चेक 5.1। तो अजीज़ तलबा, आज हम चेक 5.1 सॉल्व करेंगे। इसकी तरफ देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है बच्चों, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था ना, टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? जो हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जिसको जिस तरह हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है तो वो हमारी हो जाएगी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर इन्हें लिखना है। लिखा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद, ठीक है, जे। मंथ्स के नाम लिखने हैं जो
जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसको किस फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद जे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, ब्रैकेट्स लगानी है, ये वाली ये टेबुलर फॉर्म होती है। लिखेंगे जे से जो स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म होगी, ये होगी हमारी टेबुलर फॉर्म। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मंथ के नाम लिखने हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ प्रोविजनल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्रोविजनल कैपिटल हैं, ठीक है, प्रोविंस के जो कैपिटल हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, ये आपको खुद याद रखने होंगे, ये आपने खुद याद रखने होंगे। ठीक है, जिस तरह कोयटा हो गया, पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया और इस्लामाबाद। ठीक है, ये प्रोविजनल कैपिटल्स हैं। ठीक है, तो ये आपने इनके नाम याद रखने होंगे। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में लिखना है, ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, ये हमारी होती है टेबुलर फॉर्म होती है। टेबुलर फॉर्म की ये पहचान है कि इसमें ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 5 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं ना, ये पहले आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 का आना, तो 5 तक नंबर लिख लिया। अब हमने इनके स्क्वायर्स ले लेते हैं, मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लिया, इसको स्क्वायर बोलते हैं। 2 का स्क्वायर लगा लिया, 3 का स्क्वायर लगा लिया, 4 का स्क्वायर लगा लिया और 5 का। अब इसका स्केयर लेंगे, 1 का स्केयर है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। 2 का स्केयर लेना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया बच्चों। 3 का स्केयर लेना है तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा। 4 का स्केयर लेना है तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो जाएगा। और 5 का स्केयर लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 25। ये हमारा आंसर होगा 1 4 9 16 और 25। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिखा है ना, ये वाला जो चीज़, ये वाली चीज़ आपको समझाने के लिए की है। ठीक है, देखिए फाइनल आंसर तो आपका ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर। आपने इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं लेस देन 16। अच्छा, आपको पता होना ये इवन नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, इवन नंबर होते हैं जो 2 4 6 होते हैं ना, कहाँ तक लिखने हैं, लेस देन 16 से कम लिखने हैं, 16 से लेस लिखने हैं। ठीक है, तो आपने पहले ब्रैकेट लगानी है क्योंकि हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना, तो आपने ब्रैकेट लगा लेनी है पहले और इसको लिख देना है 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है बच्चों, ये था पार्ट नंबर डी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से हैं। और अब नंबर ई है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 15। अब यहाँ पे बच्चों लिखने हैं ऑड नंबर लिखने हैं। कौन से नंबर लिखने हैं, ऑड नंबर लिखने हैं। अच्छा, ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 3 5 7 9 11 13। क्योंकि लेस देन 15 लिखना है ना, 15 से कम हो गया। और ये ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है। एफ पार्ट है बच्चों हमारा, द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 and 4। ठीक है, 2 और 4 के बीच में कौन से नंबर लिखने हैं, इवन नंबर लिखने हैं। कौन से नंबर लिखने हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं 2 और 4 के दरमियान, 2 और 4 के बीच में कोई इवन नंबर नहीं होता। ठीक है, और ये 2 के बाद 4 ही आता है, तो इसलिए ये हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होते। नेक्स्ट है जी, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। अच्छा बच्चों, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें कोई टेबल डिवाइड नहीं होता सिवाय 1 के। ठीक है, इवन और ऑड सीक्वेंस में जाते हैं, लेकिन प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें कोई टेबल डिवाइड नहीं होता, मतलब 2 3 5 7, जिसमें से 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। 11, अब 13 में 15 नहीं आएगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है ना, 5 से भी हो जाता है, फिर 17 और 19। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है, प्राइम नंबर ये है प्राइम नंबर, और ये ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, टेबुलर फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। इसमें जो लेटर्स है ना उनको लिखना है बच्चों, जो रिपीट हो रहा है उसको दोबारा नहीं लिखना। ठीक है, उसको एक दफ़ा ही लिखना है। देखो जिस तरह M 2 दफ़ा आया उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, जो वर्ड 2 दफ़ा आया ना, जिस तरह A 2 दफ़ा आया, 2 टाइम आया है, उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, और बीच में कॉमास लगा के लिखेंगे। देखिए M फिर कॉमा A लिख दिया, ठीक है, फिर T लिख दिया, फिर H लिख दिया, फिर हमने E लिख दिया। ठीक है, फिर M आया हुआ उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, A दोबारा नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा लिख लिया,
टी दोबारा नहीं लिखेंगे, लिख दिया, फिर आई लिख देंगे, फिर सी लिख देंगे और फिर एस लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसान सा है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें 2 फॉर्म में लिखना है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है और ये अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 2 टाइप्स में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया? पहला है, देखो सेट को मैंने कहा कैपिटल लेटर से शो किया गया ना। सेट ए इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ये तमाम के तमाम पार्ट एफ तक इसी तरह करने हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन। किस फॉर्म में लिखना है आपने? डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म। एक हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है बच्चों और दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 2 फॉर्म्स में लिखना है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन था 0 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये देखो सबसे पहले अपने गैस करना है कौन से नंबर है। 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर है बच्चों। कौन से नंबर है? इवन नंबर। जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सप्लेन करना है ऐसे लिखेंगे। सेट ऑफ इवन नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? फ्रॉम 0 से 10। तो क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में? कैसे लिखेंगे इसको? डिफाइन करेंगे सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 0 to 10। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी बच्चों। ठीक है, और इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे एक्स वैन, इस लफ्ज़ को बोलेंगे वैन। अब एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ ना ताकि पढ़ना आ जाए। इसको क्या बोलेंगे? वैन। एक्स वैन एक्स, इसको बोलेंगे बिलोंग टू। क्या बोलेंगे? BELONG, बिलोंग टू। आपने नहीं लिखना, आपको पढ़ने के लिए बताया। एक्स वैन एक्स बिलोंग टू। अब कौन से नंबर हैं? ई फॉर इवन नंबर है। ये इवन नंबर है ना, तो हम ई लिखेंगे। इवन नंबर को हम किससे शो करेंगे? ई से। और इसको लफ्ज़ को पढ़ेंगे एंड। कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 10 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ठीक हो गया बच्चों? इसको कैसे पढ़ेंगे? दोबारा देखो, एक्स वैन, इसको क्या पढ़ेंगे? वैन एक्स बिलोंग टू इवन नंबर और x की वैल्यू कहाँ से है? 0 से लेकर 10 तक। इस लाइन का मतलब है 0 इंक्लूड है, इसका मतलब है 10 भी इंक्लूड है। ठीक हो गया? ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे, तो पार्ट बी की तरफ चलते हैं। 2 3 5 7 11। ठीक है बच्चों, 2 3 5 7 और 11 ये कौन से नंबर होते हैं? सबसे पहले आपने इनको गैस करना है। ये होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से स्टार्ट हो रहा है और 11 तक जा रहे हैं। फ्राम 2 to 11, फ्राम 2 to 11, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में वही लिखेंगे एक्स वैन एक्स बिलोंग टू, ये पी फॉर प्राइम नंबर। पी फॉर कौन सा हुआ? प्राइम नंबर। एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 11, मतलब 2 से लेकर 11 तक। इस साइन का मतलब है ये वैल्यू इंक्लूडेड है, 2 और 11 इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट है जे 2 4 8 और 16। देखो एक सीक्वेंस नहीं है ना, इवन बन रहे हैं। इवन हो ना 2 4 6 आता है। ये 2 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16 आ रहा है। तो हम ये क्या कहेंगे? ये सेट ऑफ पावर ऑफ 2 हैं। द सेट ऑफ पावर ऑफ 2 फ्राम 2 की पावर 1 से 2 की पावर 4। देखो इस तरह 2 की पावर 1 ये 2 होता है, 2 की पावर 2 ये 4 होता है। ठीक है, अब इस तरह 2 की पावर 3 ले, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 8 होता है। अब 2 को पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर 16 होता है। तो ये 2 की पावर है। हम लिखेंगे सेट ऑफ पावर ऑफ 2 फ्राम 2 की पावर 1 से 2 की पावर 4। 2 की पावर 1 होता है 2 और 2 की पावर 4 होता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 16 होता है बच्चों। ठीक हो गया ना, ये आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम 2 की पावर 1 से 2 की पावर 4। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? इस तरह लिखेंगे 2 की पावर x, 2 की पावर x हो गया। व्हेन x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? देखो 2 की पावर 1 पहले पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 2 की पावर 4 पुट करेंगे तो 16 आता है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x व्हेन x की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 4 तक है बच्चों।
नेक्स्ट डी पार्ट है 6, 12, 18, 24 और 30। ये देखो टेबल चल रहा है, 6 का टेबल चल रहा है ना, तो हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6। सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 से लेकर 30 तक है। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 फ्रॉम 6 से लेकर 30 तक, 6 to 30, ये होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और हमारी बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हम लिखेंगे 6x, इसका मतलब 6 का टेबल है 6x, व्हेन x की वैल्यू कहाँ तक है, 6 1 ज़ा 6 और 30, 6 5 ज़ा 30, तो 1 2 3 4 5, 6 का टेबल 6 1 ज़ा से लेकर 6 5 ज़ा 30 तक है, तो x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट है ई पार्ट है। अब ई पार्ट में क्या कह रहे हैं, f इज इक्वल टू -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, ये हैं, ये देखना कौन से नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन आता है, वो इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रॉम -5 से लेकर +5 तक, -5 to +5, तो कौन सी हो गई, इंटीजर्स। ये जो माइनस और प्लस वाली वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, को ज़हन में रख लेना है, कौन सी होती है, इंटीजर्स होते हैं। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x, ठीक है, व्हेन x बिलोंग टू, ये इंटीजर्स है, z का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर एंड कहाँ से वैल्यू हो रही है x की वैल्यू, -5 से लेकर x इज ग्रेटर इक्वल टू 5 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 से लेकर -5 से लेकर +5 तक। इस वैल्यू का साइन का मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यूज ग्रेटर, ये इंक्लूडेड हैं। ठीक है, एफ पार्ट है हमारे पास g इज इक्वल टू, ठीक है, 4 8 12 16 20 24। अब देखो बच्चों यहाँ पे कौन सा जा रहा है, 4 का टेबल जाए, ठीक है, 4 का मल्टीपल्स है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 फ्रॉम कहाँ से लेकर कहाँ तक, 4 से लेकर 24, तो मल्टीपल ऑफ 4 है 4 to 24। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ये लिखेंगे 4x, 4 का टेबल है तो 4x लिखेंगे, व्हेन टेबल कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 1 से लेकर और कहाँ तक है 24, 4 6 ज़ा 6 तक, x की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक है, मतलब 4 1 ज़ा 4 से लेकर 4 6 ज़ा 24, तो ये आ गया 4x व्हेन x बिलोंग टू 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, सेपरेट द इक्वल सेट एंड इक्वलेंट सेट। इसमें बच्चों आपने एक इक्वल सेट करना है और इक्वलेंट सेट करना है। ठीक है, दो चीज़ों की बात हो रही है, इक्वल सेट करना है और इक्वलेंट सेट। अच्छा, आपको पता होना चाहिए पहले इक्वल सेट क्या होता है और इक्वलेंट सेट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इक्वल सेट है और इक्वलेंट सेट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब देखो बच्चों, एक होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इफ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, अगर दो सेट के एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे तो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, दे आर कॉल्ड बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, मतलब देखो एक सेट है 1 2 3, दूसरे में 3 2 1 या 1 2 3 बिल्कुल सेम है। देखो 1 2 3 इसमें वही जो चीज़ यहाँ पे है वही दूसरे में होगी, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट, बिल्कुल इक्वल। और इक्वलेंट सेट जो होता है इसमें क्या होता है, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दे आर कॉल्ड इक्वलेंट सेट। उसमें एलिमेंट सेम होंगे, मतलब एक में 3 है तो दूसरे में भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ऑल टू ऑल सेम होंगे, सब कुछ सेम होंगे। ठीक है, जिस तरह के इसमें है, इसमें होंगे तो वो इक्वल होगा। इसमें फिर नंबर खाली काउंट करने हैं। देखो इसमें कहते हैं 5 6 7 है, इसमें ABC, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट, इसमें एलिमेंट इक्वल होंगे ना, तो हम बोलेंगे इक्वलेंट सेट। ठीक है, 1 2 3 वैसे तो डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये इक्वलेंट सेट हो गया। ठीक है, ये था हमारा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट ए है हमारे पास बच्चों, ए पार्ट है हमारे पास, ए की वैल्यू गिवन है 2 3 5 6 और 8, और बी की वैल्यू है 8 6 5 3 और 2। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, इसमें भी 2 है,
3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 है, इसमें भी 5, 6 इसमें भी है, 8 इसमें, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं। तो इसको हम लिखेंगे ये इक्वल सेट है। कौन सा है? सेट्स नहीं, इक्वल सेट्स हैं। ये दोनों सेट्स क्या हैं? बिल्कुल इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, 3, 6, 9, 12, 15 और इसमें कह रहे हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ये 5 का मल्टीपल्स हैं, 5 का टेबल है, 5 का टेबल है, 5 का टेबल होता है 5, 10, 15, 20, ठीक है, और 25 होता है। इसका देखो मैं आपको बता दूंगी, इसका क्या बनता है 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 सेम नहीं है लेकिन नंबर इक्वल है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। जिसमें नंबर्स इक्वल होंगे तो उसको हम बोलते हैं इक्वलेंट सेट। क्या बोलते हैं? इक्वलेंट सेट। इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है C इज इक्वल टू AEIOU और इसमें 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी देखो नंबर्स इक्वल है, 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको भी बोलेंगे इक्वलेंट सेट है क्योंकि नंबर्स इक्वल हैं, इक्वल नहीं कहेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट D पार्ट है हमारे पास, सेट ऑफ 4 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और कराची, ठीक है। तो ये भी हम क्या कहेंगे इसको? इक्वलेंट सेट। इसमें कहेंगे इक्वलेंट। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा इक्वलेंट सेट हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों पार्ट ई पार्ट है हमारे पास 2, 6, 10 और 16, ठीक है। इसमें 2, 4, 6 और 8। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, इसमें 2 है, इसमें है लेकिन 6 है लेकिन इसमें 10 है, इसमें नहीं है, 16 नहीं है। तो नंबर इक्वल नहीं हो सकते ये। तो फिर कौन से हुए? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसको बोलेंगे इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट, ये 4 इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1, 2, 3, 4 और इसमें भी देखो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सेम एलिमेंट भी हैं, नंबर भी पूरे हैं। तो इसको बोलेंगे इक्वल सेट। क्या बोलेंगे बच्चों? इक्वल सेट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बच्चों क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि A इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द टर्म्स प्रॉपर। एक लफ्ज़ लगाना है, प्रॉपर सबसेट लगाना है, सुपर सेट लगाना है और इम्प्रॉपर सबसेट लगाना है, ठीक है बच्चों। पहला कह रहा है A इज इक्वल टू 2, 3, 7 और B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 7। A और B की वैल्यूज़ को देखो ज़रा। अब देखो A की वैल्यू है 2, 3 और 7। देखो A की तमाम वैल्यूज़, ऑल वैल्यूज़ B में आ रही हैं। देखो 2 भी इसमें आ रहा है, 3 भी इसमें आ रहा है, तो 7 भी इसमें आ रहा है। तो A इज़ डैश ऑफ B, A इज़ डैश ऑफ B, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपने? प्रॉपर सबसेट लिखना है। क्या लिखना है? प्रॉपर सबसेट। इधर लिख लो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लफ्ज़ क्या लगाना है आपने? प्रॉपर सबसेट लगाना है, प्रॉपर सबसेट आपने लगाना है, ठीक है ना। अगर किसी एक की पूरी वैल्यूज़ दूसरी सेट में आ रही होंगी तो। नेक्स्ट है R इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -3 टू +3। एक इंटीजर्स है -3 से लेकर +3 तक, ठीक है। R की वैल्यू और S है हमारे पास -4, -3, -4, ठीक है। तो R की वैल्यू इसमें होल की होल आ रही है, ठीक है। इसकी तमाम की तमाम इसमें आ रही है, -3 टू +3 तक तमाम की तमाम आ रही है ना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। इसको क्या बोलते हैं? सुपर सेट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? S इज सुपर सेट। अब यहाँ पे उल्ट पढ़ रहे हैं ना, S इज सुपर सेट। जब इसकी वैल्यू कुछ इसमें आ रही है लेकिन कुछ बच रही है ना, ठीक है। अब यहाँ से S को देखना है हमने, S इज द डैश ऑफ R, S इसका सुपर सेट होता है। अब अगर A वाली वैल्यू तमाम की तमाम दूसरे सेट में आ रही हैं, होल की होल आ रही हैं, तो प्रॉपर सबसेट होता है। अब S की वैल्यू तमाम तो इसमें नहीं आ रही ना, ठीक है। -3 से लेकर +3 तक कुछ बच रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे सुपर सेट, SUPER, सुपर सेट, क्योंकि S को कंपेयर कर रहे हैं R के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट C है हमारे पास। पार्ट C कह रहे हैं इफ M इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी है हमारे पास और N है ABCD, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? M इज डैश ऑफ N। तो M हमारा क्या हो जाएगा? हम M को कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट।
ठीक है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, क्योंकि इसको जब सेट बनाए ना तो फर्स्ट एम्प्टी होता है, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये इधर लिखेंगे प्रॉपर सबसेट लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ई पार्ट है द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन W एंड Z, W और Z के दरमियान है यहाँ पे, ठीक है, और F है हमारे पास X और Y, F की वैल्यू आप देखो W के अंदर आ रही है ना, F की वैल्यू W के अंदर आ रही है, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर सेट, कौन सा हो जाएगा, इसको लिखेंगे इम्प्रॉपर। E क्या हो जाएगा हमारा, देखो E की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है बिटवीन E और Z के दरमियान, और यहाँ पे X और XY हैं, XY हैं, तो जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं तो उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, जो वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती है इम्प्रॉपर, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। नेक्स्ट है हमारे पास P की वैल्यू द सेट ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट हैं, और स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये सेट ऑफ 4 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, सेट ऑफ 4 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, काइट है, ये तमाम की तमाम इसके अंदर आ रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं, क्यू हमारा क्या हो गया, क्योंकि तमाम P की वैल्यू तमाम क्यू में आ रही है, इसको हम बोलेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे, सुपर सेट, सुपर सेट हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमने नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए सेपरेट द डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट होता है बिल्कुल जो डिफरेंट होते हैं, और ओवरलैपिंग होते हैं जो कुछ भी कॉमन होगा तो वो ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो इसमें एक वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 13, 15, 17, 19 और 21, y की वैल्यू है 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। अब देखो ये इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम बोलेंगे इसको डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे इसको, डिसजॉइंट सेट बच्चों, ठीक हो गया। बी पार्ट है, P की वैल्यू है 2, 3, 6, 9, 12 और 15, इसमें देखो 1, 2, अब देखो इसमें 2 इसमें भी है और इसमें भी आ रहा है, ठीक हो गया। और इसके बाद आप देखो 12 इसमें भी है और इसमें भी आ रहा है, अगर कुछ भी कॉमन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओवरलैपिंग सेट। अगर कुछ भी कॉमन, एक डिजिट भी कॉमन होगा तो हम उसको बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, ए द सेट ऑफ इवन नंबर है और बी सेट ऑफ द ऑड नंबर है, दोनों डिफरेंट है। ये इवन नंबर, ये देखो इवन नंबर 2 होते हैं, 2, 4, 6 होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, टोटली डिफरेंट है, तो हम इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे कि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों डी है, m इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और ये 5, 10, 15 और ये, ठीक है। इसमें देख लो कि ये हमारा क्या हो गया, ये ओवरलैपिंग सेट। इसको जब आगे लेके चलते जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ इसमें कॉमन आता है। इसमें देखो 12 के बाद हमारा आ जाएगा 15 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो कोई एक डिजिट भी कॉमन होगा तो हम इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 30, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 30, और ये 10, 20, 25, 35, 40 और 45, प्राइम नंबर 30 से कम, तो इनमें कोई ऐसा नहीं है जो इसमें आ रहा हो ना, तो ये हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपना ख्याल रखना है। अस्सलामु अलैकुम।